राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नव वर्ष 2024 के पहले महीने जनवरी के बारे में। वृष वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। वृष राशि के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2024 की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। टॉरस मंथली प्रेडिक्शंस जनवरी 2024। वर्ष की शुरुआत कैसी रहेगी वृष राशि वालों के लिए, घरों की स्थितियां जो जनवरी के महीने में बन रही हैं उससे आपके भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, इन सब की क्या जानकारी मिलती है, क्या संकेत मिलते हैं, इसकी बात करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वृष वालों के लिए जनवरी में जो घरों की स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं। शनिदेव आपके योग कारक ग्रह, वो सब राशि के रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, दसम भाव में। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जनवरी से वो मार्गी गति से संचरण करेंगे। राहु 11वें भाव में रहेंगे मीन राशि में, और केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में आपके 5वें भाव में। सूर्य की स्थिति 15 तारीख तक आपके अष्टम भाव में रहेगी धनु राशि में, और फिर वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके नवम भाव में। मंगल पूरा महीने अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं धनु राशि में ही। बुध की स्थिति 7 जनवरी तक रहेगी आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में, और वो 7 तारीख के बाद वो भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे धनु राशि में। आपकी राशि के स्वामी शुक्र 18 जनवरी तक सप्तम भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में, और उसके बाद वो भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे धनु राशि में ही। तो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो जनवरी में होंगे। सूर्य का, शुक्र का और बुध का राशि परिवर्तन होगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण ये होगा कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पहले भाव के स्वामी शुक्र आपके सप्तम भाव में रहेंगे 18 जनवरी तक। शुक्र की 7वीं स्वग्रही दृष्टि वापिस आपके पहले भाव पर रहेगी, तो 18 जनवरी तक स्वास्थ्य आपका अच्छा है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन 18 तारीख के बाद शुक्र अष्टम भाव में चले जाएंगे धनु राशि में, तो अष्टम भाव शुभ नहीं माना जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है जब आपका राशि का स्वामी 6, 8, 12 भावों में गोचर करता है। 7 जनवरी के बाद आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बुध भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो आपको खाने पीने में और पेट का विशेष रूप से तब ध्यान रखना होगा। एलर्जी और सीजनल जो डिजीज हैं उनके प्रति भी सावधान रहें। खाने पीने के मामले में लापरवाही 7 जनवरी के बाद विशेष तौर पर ना करें। भाग्य पक्ष की बात करें तो नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव के स्वामी शनिदेव 10वें भाव में है स्वराशि के, तो मजबूत है भाग्य पक्ष आपका जनवरी के महीने में। शुभ या मांगलिक कार्य यदि आप करना चाहते हैं, कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़ी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र 18 जनवरी तक सप्तम भाव में है, उसके बाद वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो कोई निवेश कार्य है, कोई महत्वपूर्ण बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसको 18 जनवरी से पहले कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैरियर, नौकरी की बात करें तो दसम भाव से इसका विचार किया जाता है। दसम भाव के स्वामी शनिदेव दसम भाव में ही है। शश नाम का राजयोग भी उन्होंने बनाया हुआ है। कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं है दसम भाव पर। और शनि आपके लिए योग कारक भी हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी। योग कारक का मतलब है जो अकेला ही राजयोग कारक है। तो काम करने का माहौल, वर्क एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलेगा जनवरी के महीने में। टारगेट आप पूरे कर पाएंगे। सीनियर्स, कोवर्कर्स का सहयोग भी मिलेगा आपको। लाभ भाव में राहु है, तो नेटवर्क सर्कल से, विदेशी संसाधनों से भी लाभ के योग बनते हैं। भाग्य पक्ष भी आपका मजबूत है। शनिदेव भी भाग्य भाव के स्वामी है, तो नेम फेम भी मिल सकता है, कोई प्रमोशन भी हो सकती है आपकी। दसम भाव में कुंभ राशि है जो सोसाइटी से लाभ को दिखाती है। इसके साथ ही जो टेक्निकल और साइंटिफिक क्षेत्रों से जुड़े वृक्ष वाले हैं उनको शनि की स्थिति विशेष लाभ दे सकती है। दसम भाव में शनि है तो शनि एफर्ट्स के, मेहनत के कारक हैं, तो एफर्ट्स आपको बढ़ाने होंगे, वो तो ज़्यादा करने होंगे। लेकिन वृक्ष वालों के लिए क्योंकि शनि योग कारक है तो मेहनत का फल भी आपको पूरा मिलेगा। सूर्य और मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिनकी 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव वाणी भाव पर जा रही है, तो वाणी पर आप नियंत्रण रखें। गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना होगा। व्यापार, बिजनेस की बात करें तो 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7 जनवरी तक बुध जो कि व्यापार के कारक भी हैं वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे। 18 जनवरी तक राशि स्वामी शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे। लेकिन 7वें भाव के स्वामी मंगल पूरा महीना अष्टम भाव में रहने वाले हैं। अष्टम भाव उतार चढ़ाव का होता है, अनसर्टनिटी का होता है। लेकिन मंगल अपने भाव से दूसरे भाव में है। 8th हाउस इज सेकंड फ्रॉम 7th,
और साथ में मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो लाभ भाव पर भी रहेगी। तो व्यापार का मामला एवरेज है जनवरी के महीने में, बहुत ज़्यादा ग्रेट इसको नहीं कह सकते। महीने के पहले 15 दिन व्यापार के लिए फिर भी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अष्टम भाव काफ़ी एक्टिव रहेगा आपका जनवरी के महीने में। जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, टफ महीना है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क आप ना लें। 18 तारीख के बाद राशि स्वामी शुक्र भी अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो कोई बड़ा व्यापारिक महत्वपूर्ण निर्णय यदि आपको लेना पड़ता है व्यापार से संबंधित, तो 18 तारीख के बाद ना लें, उससे पहले ले लें। नई व्यापारिक साझेदारी बहुत सोच समझ कर करें। तो व्यापार बिजनेस के मामले में काफ़ी सावधानी धनु वालों को रखनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी धनु वालों के साथ व्यापारिक मामलों में इसी तरीके की ही परिस्थितियां बनेंगी। ये जो हम बात कर रहे हैं राशिफल की, ये जनरलाइज्ड गोचर फल है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हाँ, अगर जिन धनु वालों के लगन कुंडली में भी इसी तरीके के योग हैं सप्तम भाव से संबंधित, तो उन्हें निश्चित तौर पर जनवरी के महीने में व्यापार के मामले में सावधानी से चलना होगा। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें, दूसरा भाव धन भाव, उसके स्वामी बुध 7 तारीख तक आपके सप्तम भाव में है, फिर वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। लेकिन जब वो अष्टम भाव में होंगे तो बुध की जो 7वीं स्वग्रही दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर रहेगी। तो धन का अचानक लाभ भी आपको हो सकता है, लेकिन धन का लेन देन बहुत सावधानी से करें। जनवरी के महीने में पैसा आपका फंस भी सकता है। लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति भी आपके 12वें भाव में है, तो अननेसेसरी खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वो भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। 18 जनवरी तक राशि स्वामी शुक्र है 7वें भाव में, फिर वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। 7वें भाव के स्वामी जो मंगल है वो पूरा महीना ही अष्टम भाव में है, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो भी 7वें भाव पर है। बहुत ज्यादा ग्रेट महीना नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन्स बढ़ सकते हैं। विशेषकर 18 जनवरी के बाद पार्टनर की हेल्थ पर भी आपको फोकस करना होगा, हेल्थ खराब हो सकती है। रिश्तों को लेकर महीना काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। शिक्षा पक्ष की बात करते हैं, छात्रों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना। तो पंचम भाव से शिक्षा पक्ष को देखा जाता है। पंचम भाव में केतु का गोचर रहेगा, जो विशेष शुभ नहीं माना जाता है शिक्षा के मामले में। पंचम भाव के स्वामी बुध 7 जनवरी तक केंद्र में है, फिर वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो 7 तारीख तक का जो समय है वो फिर भी अच्छा है। कोई आपको एडमिशन लेना है, कोई एग्जाम है 7 तारीख से पहले, तो आपको शुभता मिल सकती है। 7 तारीख के बाद आपको फोकस बनाने में परेशानी होगी। लेकिन उच्च शिक्षा का जो भाव है, नवम भाव होता है, उसके स्वामी शनि मजबूत स्थिति में है। तो डीप रिसर्च, पीजी पीएचडी जो कर रहे हैं छात्र, उनको महीना उनके लिए शुभता काफी दे सकता है शनि की मजबूती की वजह से। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव से ही लव रिलेशंस को देखा जाता है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें इस महीने ना रखें। व्यर्थ के वाद विवाद आपके हो सकते हैं। रिश्तों में ईमानदारी रखें। फॉरेन ट्रेवल का मामला देखें तो 12वें भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में है, और बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी 12वें भाव पर जा रही है, तो 12वां भाव काफी एक्टिव रहेगा। विदेशी कार्यों में शुभता आपको मिल सकती है, लेकिन अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं आपके, पैसा भी आपका फंस सकता है। सावधानी से चलने का महीना है। उपायों की बात करें, क्या विशेष उपाय वृष वालों को करने चाहिए, तो आप माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, उन्हें लाल फूल अर्पण कीजिए। श्री सूक्त का पाठ करना भी आपके लिए शुभ है। गुड़ व अनाज का दान आप कर सकते हैं रविवार और मंगलवार को। भगवान गणेश की आपको उपासना करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पण करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ भी आप कर सकते हैं। राम राम।